हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों इस वीडियो में मैं कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ही कंटिन्यू करूँगा, जिसमें हम स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन और उससे रिलेटेड फार्मूलाज डिटेल में एक्सप्लेन किया था। फिर भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहता है। तो ये रहता है कुछ स्टार सर्किट। इस स्टार सर्किट को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ डेल्टा सर्किट में, तो ये है उसका डेल्टा सर्किट। तो हम एक स्टार नेटवर्क को डेल्टा में और एक डेल्टा सर्किट को फिर से हमारे स्टार इक्विवेलेंट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो स्टार डेल्टा है, इसके हम दो प्रॉब्लम्स कवर करने वाले हैं स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के, और दो प्रॉब्लम्स मैं बताऊंगा डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन के। तो सबसे पहले अगर ये अपना यहाँ पर जो डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया है, ये अपना अगर स्टार नेटवर्क है, तो इस स्टार नेटवर्क को मैं कुछ इस तरह से डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और जो भी डेल्टा नेटवर्क में फिर मैं रेजिस्टेंसेस यहाँ पर पुट करूँगा, उससे रिलेटेड फार्मूलाज यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा इक्विवेलेंट डेल्टा नेटवर्क जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए मूव करते हैं प्रॉब्लम की तरफ। सबसे पहले कन्वर्ट द गिवन स्टार नेटवर्क इनटू इक्विवेलेंट डेल्टा नेटवर्क। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डिटेल में इसकी प्रोसीजर एक्सप्लेन की थी। तो हमें क्या करना पड़ता है, तो जो स्टार नेटवर्क है सबसे पहले उसको पेंसिल से ड्रॉ करना पड़ता है। तो मैं कुछ इस तरह से उसको ड्रॉ करूँगा, जैसा गिवन नेटवर्क है बिल्कुल वैसा ही उसको ड्रॉ कर दीजिए। कोई भी जो नोड है, अब देखिए यहाँ पर 3 नोड्स है, आप देख सकते हैं। मैंने इसको ए करके इंडिकेट कर दिया, या फिर 1 से इंडिकेट कर सकता हूँ, इसको मैं बी से इंडिकेट कर रहा हूँ, और इसको सी से। तो ये है अपने 3 नेटवर्क। मैं इन तीनों को कन्वर्ट करने वाला हूँ इक्विवेलेंट डेल्टा नेटवर्क में। तो इक्विवेलेंट डेल्टा में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो जो भी यहाँ पर पॉइंट्स रहते हैं अपने, उनके बीच में हम रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस हर एक पॉइंट्स के बीच में ड्रॉ कर दिए हैं, और यहाँ पर जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है, ये उसका इक्विवेलेंट डेल्टा नेटवर्क है। लेकिन ये डेल्टा नेटवर्क जो है, अब देखिए मैं सबसे पहले तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको कुछ नाम दे देता हूँ। देखिए ये ए बी के बीच में है, तो मैं इसको आर ए बी कहूँगा, ठीक है। ये इसको मैं आर ए सी कहूँगा, और ये जो है ये बनता है आर बी सी। अब देखिए अपने जो सभी रेजिस्टेंसेस है, इनकी वैल्यू 6 ओम है, तो आप यहाँ पर 6 ओम देख सकते हैं। अब देखिए हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं डेल्टा में, तो हमें डेल्टा स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला मैंने बिल्कुल प्रीवियसली बताया है, ये रहता है जो अपने 2 रेजिस्टेंसेस है 2 पॉइंट्स के बीच में, इनका देखिए ये है R1 R2, इन दोनों का यहाँ पर एडिशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय थर्ड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर सिंपल बात हमारे लिए इस नेटवर्क में ये है कि हमारे जो सभी वैल्यूज़ है ये 6 ओम के हैं। अगर सभी वैल्यूज़ अगर किसी भी स्टार नेटवर्क में सेम रहते हैं, यहाँ पर जो रेजिस्टेंसेस है अगर ये सेम रहते हैं, तो अपना जो इक्विवेलेंट सर्किट बनता है बेसिकली, सॉरी, ये जो नेटवर्क दिखाई दे रहा है आपको, इसे कहते हैं बैलेंस नेटवर्क। और इसमें जो भी अपना इक्विवेलेंट डेल्टा रहेगा वो सभी के सभी वैल्यूज सेम आ जाएंगे, यानी आर ए बी, आर बी सी और आर ए सी, ये तीनों जो रेजिस्टेंसेस है इनकी वैल्यू सेम आ जाएगी। और हम क्या करते हैं, देखिए आर ए बी निकालना है हमें। यहाँ पर आर ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये 2 पॉइंट्स के ये 2 देखिए ये 2 रेजिस्टेंसेस है, इनकी एडिशन आएगी 6 + 6 प्लस फिर से 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय थर्ड रेजिस्टेंस। ये तो बिल्कुल यहाँ पर सभी के सभी रेजिस्टेंसेस सेम है, इसीलिए देखिए ये 6 इस 6 के साथ कैंसिल होता है, और हमें यहाँ पर मिलेगा 18 ओहम। तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पर आर ए बी, आर बी सी और आर ए सी तीनों के तीनों जो रेजिस्टेंसेस रहेंगे, ये यहाँ पर रिप्लेस हो जाएंगे बिल्कुल सेम रेजिस्टेंस के साथ, दैट इज 18 ओहम रेजिस्टेंस। तो हर एक रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर 18 ओहम का रहेगा। तो
स्टार जो नेटवर्क है, बैलेंस स्टार नेटवर्क को हम बैलेंस डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे। इसके पहले भी मैंने इसका फॉर्मूला बताया था कि अगर ये सभी सेम है तो इसको 3 टाइम्स कर दो। स्टार नेटवर्क में स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में 3 टाइम्स कर दो, यानी ये हो जाएगा 3R, हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू 3R। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो जो भी इक्वेलेंट यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंसेस है यानी स्टार नेटवर्क, उसको यहाँ पर इरेज कर सकते हैं और इस तरह से हमारा जो इक्वेलेंट डेल्टा नेटवर्क है आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया एक प्रॉब्लम। अब सेकंड एग्जांपल जो है, इसमें हर एक वैल्यू अलग अलग है। अब फिर से वही बात अप्लीकेबल रहेगी कि अपना जो देखिए, ये कुछ लोगों को लगेगा कि ये स्टार नेटवर्क नहीं है, पर यहाँ पर ध्यान में आपको रखना है कि स्टार नेटवर्क ये जो है नॉट नेसेसरी कि बिल्कुल उसका वाई शेप होना चाहिए या फिर उल्टा वाई शेप जैसे आपको दिख रहा है वैसा होना चाहिए। मे बी पॉसिबल कि ये कुछ इस तरह से है जिसमें एक पॉइंट जो है, देखिए ये जो पॉइंट रहता है इसको हम न्यूट्रल पॉइंट कह सकते हैं या फिर स्टार पॉइंट कह सकते हैं। ये जो पॉइंट रहता है ये 3 रेजिस्टेंसेस को यहाँ पर ज्वाइन करता है। तो ये देखिए आप, ये 3 रेजिस्टेंसेस यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं, तो इसीलिए ये भी एक स्टार नेटवर्क है। तो देखिए हम अब इसको मैं डायरेक्टली इसी डायग्राम पे इंडिकेट कर रहा हूँ। देखिए ये है मेरा ए पॉइंट, ठीक है, ये अगर मेरा बी है, ठीक है, ये बी है, तो मेरा सी जो है ये वाला रहेगा, ठीक है। अब बी फिर से यही, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है तो ये एक बेसिकली सिंगल पॉइंट है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये अलग अलग पॉइंट्स है। हाँ, ये जो पॉइंट है इसको मैं न्यूट्रल पॉइंट कह सकता हूँ या फिर स्टार पॉइंट, फिलहाल मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ एन से। तो यही जो नेटवर्क है बेसिकली, फिर से अगर मुझे इसको ड्रॉ करना रहा तो मैं इस तरह से उसको ड्रॉ कर सकता हूँ, देखिए, ठीक है। तो ये जो रहेगा मेरा, ये वाला पॉइंट बी है, नीचे है इसीलिए मैंने इसको बी से इंडिकेट किया है। ये है मेरा ए और ये है सी, ठीक है। बीच में जिसे हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, मैंने इसको एन से इंडिकेट किया है, इंडिकेट नहीं किया तो भी चलेगा। तो ये है मेरा स्टार नेटवर्क, मुझे इसको कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट डेल्टा नेटवर्क में। तो सिंपल क्या रहता है, इसको ये जो पॉइंट्स है इनको रेजिस्टेंस से ज्वाइन करो। अगर वैसे नहीं किया तो भी चलता है, आपको डायरेक्टली भी अगर ड्रॉ करना रहा तो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन आपको बताता हूँ। देखिए यही नेटवर्क जो है इसको मैं स्टार में कन्वर्ट करूँगा, कैसे, सॉरी डेल्टा में कन्वर्ट करूँगा। कैसे कन्वर्ट करूँगा, तो देखिए एक जो नोड है ए, यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ कर दो, सी ऊपर ही है इसलिए सी वाला ये, और ये जो है देखिए बी यहाँ पर है तो बी यहाँ पर, ठीक है। फिर इनके बीच में डायरेक्टली आप डेल्टा नेटवर्क ड्रॉ कर सकते हैं। आपको कोई भी पॉइंट डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी डायग्राम में कोई भी ब्रांच डिलीट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट डेल्टा। हाँ, इक्विवेलेंट डेल्टा है लेकिन इसकी वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करनी है। अब ये जो रहेगा ये आर ए सी रहेगा, मैं इनको नाम दे रहा हूँ, ठीक है। ये रहेगा आर बी सी और ये रहेगा थर्ड रेजिस्टेंस आर ए बी। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं आर ए बी जो कि ए और बी के बीच में है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखिए आर ए बी कैलकुलेट करने के लिए मैं ऊपर लिखूँगा कैलकुलेशन थोड़ा। तो आर ए बी कैलकुलेट करने के लिए आपको स्टार नेटवर्क का ए बी देखना पड़ेगा। देखिए स्टार नेटवर्क का जो ए बी है ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, देखिए ए और एन के बीच में 18 ओम का रेजिस्टेंस था, सी और एन के बीच में 21 का है, ओके, और ये है 9 ओम का। तो इस तरह से मैंने सभी रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं। अब देखो क्या हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला में देखिए ये ए और बी के बीच में यहाँ पर 18 और 9 ओम आता है, तो बस इनकी एडिशन कर दो। ये हो गया 18 प्लस 9 प्लस दोनों का ऊपर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, 18 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय, अब देखिए डिवाइडेड बाय क्या है, तो थर्ड रेजिस्टेंस, थर्ड है 21 का, तो ये हो गया 21। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9 3 7, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा
ये 18 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेशन के बाद आपको जो मिलेगा वो रहेगा RAB इक्वल टू 34 पॉइंट, ये हो जाता है देखिए 34.71 ओहम। ये हो गया RAB। फिर अब हमें कैलकुलेट करना है RAC। चलिए सेकंड AC, A और C के बीच का रेजिस्टेंस निकालते हैं। RAB हमें मिला है, देखिए मैं यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूँ 34.71 ओहम। ठीक है, अब निकाल रहे हैं RAC, ये वाला रेजिस्टेंस। RAC यानी A और C के बीच में है, तो देखिए कौन से दो रेजिस्टेंसेस है A और C से रिलेटेड, A और C के बीच में आते हैं ये। तो 18 प्लस 21 प्लस 18 इंटू 21 डिवाइडेड बाई थर्ड रेजिस्टेंस 9 का है, तो ये हो जाएगा 9 टू ज़ा 18 और ये हो जाता है 42 प्लस 21 प्लस 18। तो यहाँ पर हमें मिलेगा RAC इक्वल टू 81 ओहम। ये हो गया RAC 81 ओहम। मैं सिर्फ 81 लिखूँगा यहाँ पर, ओहम नहीं लिखूँगा। लास्ट रेजिस्टेंस, अब देखिए हमें थर्ड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है RBC, B और C के बीच में। फिर से स्टार नेटवर्क, देखिए यह है अपना स्टार नेटवर्क, यहाँ पर B और C के बीच में ये है 21 और ये है 9। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यहाँ पर 21 प्लस 9, ठीक है 21 प्लस 9 प्लस 21 इंटू 9 डिवाइडेड बाय आएगा यहाँ पर थर्ड रेजिस्टेंस 18। देखिए थर्ड रेजिस्टेंस ये वाला, तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 9 2s are 18, देन ये हो जाता है 10.5। तो इस तरह से फिर हमको ऐड करेंगे, ये 40.5 ओहम हो जाएगा यहाँ पर RBC। तो इस तरह से हमें तीनों वैल्यूज़ मिल गई है। तो ये है अपने तीन रेजिस्टेंसेस। तो इस तरह से हम स्टार नेटवर्क को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर से पॉइंट्स आपको वही ध्यान में रखने हैं कि जो नोड्स वहाँ पर दिए रहते हैं उनकी पोजीशन हमें चेंज नहीं करनी पड़ेगी। एक ये जो नेटवर्क है इसको, ये देखिए ये बिल्कुल टी शेप जैसा है, इसे टी नेटवर्क भी कहते हैं। तो हम T2 डेल्टा या फिर T2 वाई ऐसा, सॉरी नॉट वाई, T2 मेश कन्वर्शन ऐसा भी हमारे इसमें आ सकता है, या फिर T2 पाई कन्वर्शन भी हम डेल्टा नेटवर्क में कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है यह है डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर ये अपना डेल्टा नेटवर्क है अंदर दिया हुआ और हम इसको स्टार में अगर कन्वर्ट करते हैं तो रिस्पेक्टिव फार्मूलाज कुछ इस तरह से रहते हैं। देखिए यहाँ पर डेल्टा ये है, ये डेल्टा है, इससे रिलेटेड ये दो पॉइंट्स, अब यहाँ पर एक पॉइंट ऐड हो जाता है, न्यूट्रल वाला ऐड हो जाएगा और इनके बीच में जो रेजिस्टेंसेस रहेंगे ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो है देखिए, अब ये रेजिस्टेंस जो रहता है ये हमें कैलकुलेट करना है, तो ये इन दोनों रेजिस्टेंस से रिलेटेड, न्यूमरेटर में इनका मल्टीप्लिकेशन देखिए और डिनोमिनेटर में सबकी एडिशन। बिल्कुल यही फॉर्मूला हर एक पॉइंट के लिए अप्लीकेबल रहता है। अब देखिए ये है गिवन प्रॉब्लम, यहाँ पर दिया है कि डेल्टा नेटवर्क कन्वर्ट करना है वाई नेटवर्क यानी स्टार नेटवर्क में। फिर से अब मैं क्या करूँगा, अपना जो स्टार नेटवर्क डेल्टा नेटवर्क है इसको ड्रॉ करूँगा। ठीक है, हर एक रेजिस्टेंस जो है ये 30 ओम का है, यानी यहाँ पर ये फिर से बैलेंस डेल्टा नेटवर्क गिवन है। बैलेंस डेल्टा नेटवर्क को स्टार में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला मैंने प्रीवियसली डायरेक्ट बताया था, यहाँ पर सिर्फ प्रोसीजर वाइज बता रहा हूँ। तो देखिए बीच में आएगा न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, जिसको हम N से इंडिकेट कर सकते हैं, नहीं किया तो भी चलेगा। ये ऊपर जो नोड है मैं इसको A कहूँगा, इधर वाले को B और इसको C, आप नाम आपके हिसाब से दे सकते हैं। बीच में की वैल्यू कंपलसरी है कैलकुलेट करना। तो ये एक रेजिस्टेंस ये वाला, एक रेजिस्टेंस ये वाला और एक रेजिस्टेंस इस नोड को ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो तीनों नोड को मैंने तीन रेजिस्टेंस से यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। अब हमें ये और ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मैं इसको RA कहूँगा, RB इसको कहूँगा, तो ये हो गया मेरा RA, RB और RC। तीनों केस में अब सभी रेजिस्टेंसेस सेम रहेंगे। मैं फिर से इस नेटवर्क में यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखूँगा, बट कैलकुलेशन में देखिए ये 30 का है, ये 30 का है, ये भी 30 का है, तीनों 30 के हैं। तो हमारा जो कैलकुलेशन है बेसिकली क्या है, ये पॉइंट के लिए निकालना है। इस पॉइंट के लिए ये यहाँ से शुरुआत करते हैं A से, तो A से
देखिए ये 30 ओम के 2 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पर आर का जो फॉर्मूला है, अब ये आर ए, आर बी और आर सी सभी के लिए सेम रहेगा, क्योंकि सभी के सभी रेजिस्टेंसेस सेम है। आर बी, आर सी सभी की वैल्यू क्या रहेगा फॉर्मूला, देखिए आर ए से कनेक्टेड ये दो 30 ओम के रेजिस्टेंसेस है, न्यूमरेटर में दोनों की मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर में सभी की एडिशन। तो तीनों रेजिस्टेंसेस 30 के हैं, तो 30 + 30 + 30 ऐसा आएगा। तो ये 2 टाइम्स 30 है, यहाँ पर 30 × 30 लिख रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 90 आ जाएगा। ओके, तो ये 33 और ये हो जाता है 10, इसका फाइनल आंसर है 10। तो हर एक जो रेजिस्टेंस है, ये देखिए ये डेल्टा नेटवर्क था, इसको अगर मैं स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट करता हूँ तो ये देखिए ये डिलीट कर देते हैं, स्टार वाले पॉइंट सभी स्टार में अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो देखिए क्या हो गया, जो डेल्टा का पॉइंट है वो अगर मैं डिलीट करता हूँ तो डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन हो जाएगा, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 10। अदरवाइज ऑल्सो फॉर्मूला क्या रहता है स्टार टू डेल्टा डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन में, अगर रेजिस्टेंसेस है बैलेंस्ड अगर है तो बैलेंस डिवाइडेड बाय 3, आर डिवाइडेड बाय 3 ये अपना फॉर्मूला रहता है। हर एक रेजिस्टेंस है 30 ओम का, 30 डिवाइडेड बाय 3 जो रहेगा ये रहेगा अपना हर एक आंसर, यानी हर एक रेजिस्टेंस 10 ओम का। बैलेंस डेल्टा को हमने बैलेंस स्टार में कन्वर्ट किया है। लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए फिर से एक ये जो नेटवर्क है फिर से दिखाई दे रहा है कुछ अलग से, लेकिन ये भी एक डेल्टा नेटवर्क है। डेल्टा नेटवर्क जिसको हम दूसरा नाम पाई नेटवर्क भी कहते हैं, पाई नेटवर्क है। पाई टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, इसको स्टार या फिर वाई में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए नोड हमें यहाँ पर इंडिकेट करने पड़ेंगे, तो मैं पहले नोड इंडिकेट कर देता हूँ। ये वाला नोड, ये देखिए ये एक नोड है, ठीक है, ये सिंगल नोड, ये एक नोड है, ओके, और नीचे वाला बिल्कुल एक सिंगल नोड है। तो इस तरह से मैं तीनों को इंडिकेट कर देता हूँ। लेट इट बी ए, इसको नाम देता हूँ बी और इसको सी। आप देखिए आपके पास एक और ऑप्शन रहता है कि अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, या फिर कंप्लीटली नया सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। डिलीट यानी जो मैंने प्रीवियस किया था, मैंने प्रीवियसली यहाँ पर डेल्टा नेटवर्क बनाया, बीच में स्टार बनाया और फिर डेल्टा को डिलीट कर दिया, वो ऑप्शन आपके पास रहता है कि अगर आपको नहीं करना है वैसे तो नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ऐसा नहीं किया तो ये देखिए मैं अब क्या कर रहा हूँ, ए और बी यहाँ पर इस सी को फिर से यानी मैं रिड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गया ए, दिस वन इज बी, और सी मेरा नीचे है तो ये है सी। मुझे क्या करना है, इसको अभी ड्रॉ करना है। तो ये है अपना डेल्टा नेटवर्क। ए और बी के बीच में देखिए एक 6 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है, ए और सी के बीच में एक 18 ओहम का रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये 18 ओम का, क्योंकि ये सिंगल लाइन है। फिर से ये बी और सी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगा, ये है 12 ओहम। तो 6 ओम, 18 ओम, 12 ओम, तीन यहाँ पर रेजिस्टेंसेस है। अगर आपको बीच में स्टार नेटवर्क निकालना है तो चलेगा, अदरवाइज सेकंड ऑप्शन है, ये ए लिखो, यहाँ पर इधर बी है, बी लिखो, नीचे सी है, सी ही लिखो, ठीक है। ये पोजीशन यहाँ पर से चेंज नहीं होनी चाहिए। डेल्टा नेटवर्क, स्टार नेटवर्क में एक एडिशनल पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट रहता है, ये न्यूट्रल भी बना देता हूँ। देखिए ये और ये तीन रेजिस्टेंसेस हमें कैलकुलेट करने हैं। मैं तीनों को नाम दे देता हूँ यहाँ पर आर ए, आर बी और आर सी रिस्पेक्टिवली। जो भी नोड है उस पर के उसके हिसाब से मैंने इनको नाम दिया है। सबसे पहले आर ए कैलकुलेट करते हैं। अब आर ए कैलकुलेट करते वक्त यहाँ पर आइए, ए पॉइंट पे, डेल्टा नेटवर्क के ए पॉइंट पे आएंगे तो देखिए आपको दो रेजिस्टेंसेस दिखाई देते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर में इनका मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए, डायरेक्टली 18 × 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय तीनों की एडिशन। तो तीनों की तीन रेजिस्टेंसेस है, तीनों की एडिशन यहाँ पर क्या होती है, देखिए ये 18 का है, एक 12 का है और एक 6 का है। तो 18 × 6 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है मुझे, ये हो जाते हैं 30 और ये है 36 का। ओके, तो ये हो गया 18 × 2 = 16,
तो ओवरऑल मुझे आंसर मिल जाता है 3 ओम। आर ए की वैल्यू 3 ओम है। आर बी कैलकुलेट करते हैं। देखिए बी पॉइंट पर जाएंगे डेल्टा नेटवर्क के। देखिए बी को कौन से दो रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है, 6 और 12 का, 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय तीनों की एडिशन। अभी मैंने कैलकुलेट भी किया था लेकिन फिर से लिख रहा हूँ, 18 + 12 + 6 इक्वल टू, ओके, तो 6 × 12 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है, तो 6 और ये हो जाएगा 2 ओहम। तो आर बी 2 ओहम। सिमिलरली आर सी पॉइंट पे जाइए। डेल्टा के सी पॉइंट पे है दो रेजिस्टेंसेस, एक है 18 का, एक है 12 का। सी को डायरेक्टली कनेक्टेड 18 और 2 है, 12 है, ठीक है। 36 नीचे वाला रेजिस्टेंस अब क्या हो जाएगा, ये 18 2 आर 36 2 12, तो ये हो जाएगा 6 ओहम। तो इस तरह से हमें 3 रेजिस्टेंसेस मिलते हैं, 3 ओम, 2 ओम एंड 6 ओम के। तो इस तरह से हम एक पाई नेटवर्क यानी डेल्टा नेटवर्क को कन्वर्ट कर सकते हैं स्टार नेटवर्क में। यहाँ पर देखिए इसका शेप पाई जैसा था, इसीलिए हमने इसको कहा था एक पाई नेटवर्क। अब नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें हम कुछ और एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसमें मेनली फोकस रहेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकता है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, और ओवरऑल कैलकुलेशन जो रहेगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो ये है हमारा नेक्स्ट वीडियो, आप कंटिन्यू यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू।